हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। बायोलॉजी की हम स्टडी कर रहे हैं। कल हमने क्वेश्चन पढ़ा था मेंडल के प्रभाविता का नियम। ठीक है, मेंडल ने हमको 3 नियम दिए हैं: प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपवर्तन का नियम। तो कल हमने जो वीडियो बना आपने देखा था, उस वीडियो में हमने क्वेश्चन किया था मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। तो मेंडल के प्रभाविता के नियम के अनुसार क्या है, जब दो विपरीत लक्षण वाले जनकों के मध्य संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में दो जनकों में से किसी एक जनक के लक्षण ही दिखाई देते हैं, दूसरे जनक के लक्षण दिखाई नहीं देते। तो दो में से किसी के लक्षण दिखाई जनक के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, है ना, तो उस लक्षण को क्या बोलते हैं, प्रभावी लक्षण या प्रभावी गुण। और ऐसे नियम को क्या नाम दिया गया था, प्रभाविता का नियम। तो मेंडल ने मटर के पौधे को प्रयोग किए थे, है ना। मटर के पौधों में 7 प्रकार के विपरीत लक्षणों को लेकर उन्होंने अध्ययन किया था। कल हमने जो उदाहरण देखा था, उस उदाहरण लाल पुष्प और सफ़ेद पुष्प के बीच क्रॉस कराया था, तो प्रथम पीढ़ी में लाल पुष्प वाले पौधे प्राप्त हुए थे। ठीक है, अब मेंडल का जो दूसरा नियम है उसको नाम दिया गया है पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, है ना। तो हमारा क्वेश्चन बन रहा है मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा बन रहा है, सेकंड। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर जो भी है हमारा दूसरा जो नियम है उस कौन सा नियम है, मेंडल के पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, पृथक्करण के नियम को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। तो इसमें मेंडल ने क्या करा, एक लक्षण को लिया। एक लक्षण मतलब लाल पुष्प और सफेद पुष्प वाला पौधा, या लंबा पौधा और बोना पौधा। तो दोनों के बीच में जब क्रॉस कराया तो प्रथम पीढ़ी में तो वही मिलेगा, दोनों में से किसी एक जनक के लक्षण दिखाई देंगे। क्योंकि लाल पुष्प वाला पौधा या लाल रंग पुष्प का लाल रंग पौधे में प्रभावी गुण बताया है, इसी प्रकार पौधे के लंबेपन का गुण पौधों में प्रभावी बताया गया है। तो प्रथम पीढ़ी में तो लाल पुष्प वाले पौधे या लंबे पौधे प्राप्त होंगे। लेकिन मेंडल ने क्या करा, जब प्रथम पीढ़ी में जो बीज प्राप्त हुआ उसमें जब पुष्पन की क्रिया हुई, जब उसमें बीज बने, उस बीज में 100 परागण कराया। बीज से जो पौधा बनेगा उसमें जब 100 परागण कराया तो अलग अलग प्रकार के जो प्रथम पीढ़ी में गुण दब गया था, कौन सा गुण दब गया था, सफेद रंग, उसका सफेद रंग, है ना। पौधे प्रथम पीढ़ी में सफेद रंग वाले पुष्प नहीं आए थे, तो दूसरी पीढ़ी में सफेद रंग वाले पुष्प वाले पौधे प्राप्त हुए। तो चूंकि प्रथम पीढ़ी में जो गुण दब गया था वो दूसरी पीढ़ी में उभर कर सामने आ गया, इस कारण को क्या नाम दिया गया, पृथक्करण का नियम। ठीक है, तो हम वो उदाहरण देखेंगे मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। हमारा क्वेश्चन बन रहा है पीडीएफ के अनुसार, जो मैं आपको पीडीएफ सेंड की है उस पीडीएफ का जो क्वेश्चन है आज का क्या है, मेंडल के पृथक्करण के नियम को समझाइए। तो इसमें मेंडल ने क्या करा, दो विपरीत लक्षण वाले पौधों को लिया। तो हम उदाहरण वही ले लेते हैं, लाल पुष्प। कौन सा उदाहरण ले लेते हैं, लाल पुष्प वाला पौधा। एक पौधा कौन सा है, लाल पुष्प वाला, और एक पौधा कौन सा है, सफेद पुष्प वाला, है ना। लाल पुष्प वाला पौधा और सफेद पुष्प वाला पौधा। तो हम देखते हैं 2 मिनट। लाल पुष्प वाले पौधे के बीच में और सफेद पुष्प वाले पौधे के बीच में जब क्रॉस कराया, तो लाल पुष्प के लिए क्या सिंबल लिया था मेंडल ने, कैपिटल आर, कैपिटल आर। ठीक है ना, ये लाल पुष्प वाला पौधा। कल हमने प्रभाविता का नियम देखा था, लाल पुष्प वाला पौधा, और एक पौधा कौन सा है, सफेद पुष्प वाला। इसके लिए सिंबल क्या लिया उन्होंने, स्मॉल आर, स्मॉल आर। 2 तरह के पौधे हैं, ठीक है, लाल पुष्प वाला पौधा और सफेद पुष्प वाला पौधा। देखो पौधों में भी युग्मक बनते हैं, नृयुग्मक और मादा युग्मक। तो यहाँ पर एक युग्मक बनेंगे तो गुणसूत्र की संख्या आधी हो जाती है, तो आर आर ले लेते हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएंगे, हमारे युग्मक बनते समय गुणसूत्र संख्या मात्र कोशिका से आधी हो जाती है। हमने क्या ले लिया, आर, और यहाँ पे भी क्या ले लिया, आर। ये मान लीजिए नर युग्मक है ना, परागकण है, नर युग्मक है, और ये क्या है, मादा युग्मक है, नरयुग्मक और मादा युग्मक। ठीक है, ये मादा युग्मक है और ये क्या है, नरयुग्मक। नरयुग्मक मतलब परागकण। नरयुग्मक को क्या बोलते हैं, पौधों में परागकणों को नरयुग्मक बोलते हैं। और मादा युग्मक क्या कहलाती है, अंड कोशिका। अंड कोशिका क्या कहते हैं, मादा युग्मक। और नरयुग्मक को क्या बोलते हैं, परागकण। ठीक है, एक लाल पुष्प वाला पौधा है और एक सफेद पुष्प वाला पौधा है, दोनों के बीच में पर परागण कराया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया। तो प्रथम पीढ़ी में क्या देखा, कल प्रभाविता का नियम हमने देखा था,
उसमें क्या देखा कि जो बीज मिला उस बीज को जब मेंडल ने बोया तो किस रंग के पुष्प लगे, लाल रंग के लगे। तो यहाँ पर जो लाल रंग आया तो एक जनक के लक्षण आए, दूसरे जनक के लक्षण नहीं आए। इस कारण इसको क्या नाम दिया गया था, प्रभाविता का नियम। ये F1 पीढ़ी थी, F1 पीढ़ी या F1 जनरेशन, ठीक है ना। ये जो बीज मिला था इससे जो पुष्पन क्रिया हुई कैसे हुई, लाल पुष्प आए। इसको क्या नाम दिया हमने, संकर लाल। संकर है, क्यों संकर है, हाइब्रिड क्यों है, क्योंकि दो जनकों के लक्षण, दो जनक के लक्षण इसमें विकसित हैं। शुद्ध तो नहीं है, शुद्ध कौन है, ये शुद्ध है। लाल पुष्प वाला जो पौधा है, पैतृक पौधा है, ये शुद्ध है। सफेद पुष्प वाला पौधा है, ये शुद्ध है। लेकिन ये जो पौधा बनेगा शुद्ध नहीं है, क्योंकि दो गुण इसमें मिल गए। इस कारण इसको क्या नाम देते गए, संकर लाल, हाइब्रिड, ठीक है। तो मेंडल क्या करा, ये जो प्रथम पीढ़ी का जो बीज मिला, इस बीज को बोएंगे तो फिर क्या होगा, पौधा बनेगा, पौधे में पुष्पन होगा, पुष्पन होगा तो फिर उसमें स्वपरागण कराया। स्वपरागण का मतलब जानते ही हो, उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वर्तिका पर आकर गिरेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, स्वपरागण। तो यहाँ पर उसने स्वपरागण कराया तो कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर स्मॉल आर। स्वपरागण तो गेमेट बनेंगे, गेमेट कैसे बनेंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, ठीक है। इसका संयोजन हम जब इससे कराएंगे तो एक पौधा बनेगा हमारा कैपिटल आर आर, एक पौधा बनेगा शंकर लाल कैपिटल आर स्मॉल आर। इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो स्मॉल आर स्मॉल आर। ये हमको प्राप्त हुई F2 पीढ़ी। ये जो पीढ़ी प्राप्त हुई वो कौन सी कहला रही है, F2 पीढ़ी। अभी और हम क्लियर समझ लेंगे। मेंडल ने क्या करा, पृथक्करण के नियम में दो विपरीत लक्षण वाले पौधे लिए। कौन सा पौधा लिया, मटर का पौधा लिया, है ना, क्योंकि मेंडल ने मटर के पौधे के ऊपर ही प्रयोग किए हैं तो मटर के पौधे को उन्होंने उपयोग किया। मटर के पौधे का वानस्पतिक नाम क्या है, पाइसम सेटाइवम, ठीक है। मटर के पौधे में 7 प्रकार के विपरीत लक्षण उन्होंने देखे, जिनमें से एक लक्षण है पुष्प का रंग। तो मटर के पौधे में 2 रंग के पुष्प आते हैं, एक तो लाल रंग के और एक मटर के पौधे में आते हैं सफेद रंग के। तो 2 विपरीत लक्षण हो गए, एक मटर का पौधा हो गया लाल रंग वाला और एक मटर का पौधा हो गया सफेद पुष्प वाला। एक लाल रंग के पुष्प वाला और एक हो गया सफेद रंग के पुष्प वाला मटर का पौधा, ठीक है। तो 2 विपरीत लक्षण है, तो 2 प्रकार के पौधे हैं। तो एक पौधा हमने ले लिया लाल पुष्प और एक ले लिया सफेद पुष्प। समझने के लिए, है ना, इसके लिए हमने सिंबल ले लिया, लाल पुष्प है तो लाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेड। तो रेड के लिए हमने कैपिटल लेटर ले लिया, कैपिटल आर, ठीक है। और सफेद के लिए इसका स्मॉल लेटर ले लिया, जैसे सफेद को हम व्हाइट बोलते हैं लेकिन यहाँ पर हमने क्या ले लिया, स्मॉल लेटर का यूज कर लिया, स्मॉल आर स्मॉल आर। क्या ले लिया, स्मॉल आर स्मॉल आर। एक मिनट, स्मॉल आर स्मॉल। तो एक लाल पुष्प वाला पौधा हो गया और एक हमारा क्या हो गया, सफेद पुष्प वाला पौधा हो गया। अब लाल पुष्प वाले पौधों में युग्मक बनेंगे, तो यहाँ पर हम दे रहे हैं मादा युग्मक, मान लीजिए इसको मादा पौधा मान के चल रहे हैं तो इस कैपिटल आर 2 प्रकार के युग्मक बनेंगे। यहाँ पर स्मॉल आर वाला पौधा था तो इसमें युग्मक बने तो स्मॉल आर और स्मॉल आर, ठीक है। इसको हमने मान लीजिए नर पौधा लिया, इसको नर पौधा मान रहे हैं तो युग्मक लेंगे हम परागकण को, और यहाँ पर क्या लेंगे, वर्तिकाग्र को लेंगे, और वर्तिकाग्र के अंदर क्या रहेगी, जायन के अंदर क्या रहेगी, अंडकोशिका, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, इसकी मादा युग्मक, ये क्या कहलाएगा इसका नर युग्मक। दोनों के बीच में परपरागण कराया। परपरागण का मतलब क्या है, इस पुष्प के परागकण इस पुष्प की वर्तिका, ये वर्तिका, इस पुष्प की वर्तिका को जाकर गिराया, तो इसको बोलते हैं परपरागण। परपरागण कराया तो प्रथम पीढ़ी में जो बीज मिला उस बीज को जब मेंडल ने बोया तो क्या देखा, उस बीज में जब पौधा बना उसमें पुष्पन की क्रिया हुई तो उसमें लाल रंग के पुष्प आए, ना कि सफेद रंग। तो दोनों में से कौन सा गुण प्रभावी रहा, लाल रंग गुण प्रभावी रहा। तो इस कारण को क्या बोलते हैं, प्रभावी गुण, इसको क्या नाम दिया गया, अप्रभावी गुण। तो ये प्रथम पीढ़ी प्राप्त हुई, प्रथम पीढ़ी का जो पौधा प्राप्त हुआ जो लाल पुष्प देने वाला था उसका नाम लिखते प्रथम पीढ़ी। इसमें फिर स्वपरागण कराया, मतलब इसी के पुष्प के परागकण इसी पुष्प की वर्तिका पर गिरने दिए तो उसको क्या बोलते हैं, स्वपरागण। तो यहाँ पर हमने समझने के लिए, है ना, ग्राफ बनाने के लिए लिया कैपिटल आर स्मॉल आर और ये लिया कैपिटल आर
स्मॉल आर। युग्मक बनेंगे तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल आर को कैपिटल आर से हमने संयोजन कराया तो पौधा बना कैपिटल आर वाला, एक बीज प्राप्त हुआ। एक मिला हमको कैपिटल आर स्मॉल आर वाला, तो कैपिटल आर स्मॉल आर एक प्राप्त हुआ, कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक प्राप्त हुआ हमको स्मॉल आर स्मॉल आर। इस प्रकार हमको दूसरी पीढ़ी प्राप्त हो गई। अब दूसरी पीढ़ी में देखो हमको 4 प्रकार के बीज प्राप्त हुए, बीज प्राप्त हुए 4 प्रकार के। इन 4 प्रकार के बीजों को देखें, जो इस प्रकार का सिंबल आ रहा है, इस प्रकार का सिंबल आ रहा है, तो ये बीज हुआ शुद्ध लाल। कौन सा पौधा हुआ? शुद्ध लाल वाला पौधा। पौधा कैसा हुआ? ये शुद्ध लाल है। इस प्रकार के जो बीज प्राप्त हुए, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना। ये जो पौधे ये हैं अशुद्ध लाल, ये हम बोल सकते हैं इसको संकर लाल। संकर है, संकर क्यों बोल रहे हैं? 2 गुण मिक्स है इसमें, सफेद रंग का गुण मिक्स है लेकिन वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, संकर लाल। और ये जो आपको चौथे नंबर का बीज प्राप्त हुआ स्मॉल आर वाला, ये कैसा है? शुद्ध सफेद। ये कैसा है? शुद्ध सफेद, शुद्ध सफेद। तो इस प्रकार हमको रेशो क्या प्राप्त हो गया? एक बीज तो हमको ये प्राप्त हुआ शुद्ध लाल वाला, ठीक है। कैसा प्राप्त हुआ? शुद्ध लाल। 2 हमको प्राप्त हुए अशुद्ध लाल संकर लाल, 1:2, और एक प्राप्त हुआ शुद्ध सफेद, ये हो गया। तो 1:2:1, मतलब 4 बीज प्राप्त हुए। इन चारों बीजों में से एक बीज उनको शुद्ध लाल था, जिसको हमने क्या नाम दिया? कैपिटल आर शुद्ध लाल। 2 बीज प्राप्त हुए हमको, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसको हम क्या बोल रहे हैं? संकर लाल। और एक बीज प्राप्त हुआ स्मॉल आर। इसको कौन से इस पौधे में कौन से पुष्प लगेंगे? सफेद पुष्प लगेंगे, तो ये शुद्ध सफेद हो गया। अब रेशो हम देखें तो एक पौधा प्राप्त हुआ शुद्ध लाल, 2 प्राप्त हुए अशुद्ध लाल या संकर लाल वाले, और एक प्राप्त हुआ शुद्ध सफेद। तो हमारा रेशो जीनोटाइप के हो गया 1:2:1। इसको क्या बोलेंगे हम? फिनोटाइप। इसको क्या बोलेंगे? फिनोटाइप। फिनोटाइपिक लक्षण। फिनोटाइप का मतलब होता है बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है, फिनोटाइप, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? फिनोटाइप। 1:2:1, एक शुद्ध लाल, 2 अशुद्ध लाल, और एक शुद्ध सफेद। तो ये रेशो क्या प्राप्त हुआ? 1:2:1, फिनोटाइप हो गया। यही इसका जीनोटाइप है। जीनोटाइप का मतलब क्या है? उसकी जीन्स की संरचना कैसी है? तो एक की जीन्स की संरचना कैसी? दोनों कैपिटल आर हैं, तो ये एक ही है। इसकी जीन्स की संरचना देखें दोनों पौधों की, ये कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो इन दोनों की जीन की संरचना एक जैसी है। तो जीनोटाइप भी कैसे हो गए? 2 बीज मिले हमको, और एक स्मॉल आर। तो जो जीनोटाइप्स का रेशो है वही फिनोटाइप का रेशो है, 1:2:1। फिनोटाइपिक लक्षण या अनुपात है, और 1:2:1 भी क्या है? इसका जीनोटाइप अनुपात है। ये जीनोटाइप अनुपात तो क्या हो गया हमारा? ये हो गया 1:2:1, ये जीनोटाइप हो गया। 1:2:1 क्या हो गया? जीनोटाइप। और 3:1 क्या हो जाएगा हमारा? फिनोटाइप। 3 क्यों? 3 लाल, इससे भी लाल पुष्प मिलेंगे हमको, इससे भी लाल पुष्प मिलेंगे, इससे लाल मिलेंगे, तो 3 तो हमको लाल पुष्प देने वाले पौधे मिले, और एक पौधा कैसा मिला? शुद्ध सफेद देने वाला। तो फिनोटाइपिक लक्षण तो क्या होगा? लाल और सफेद गुण। तो 3 बीज हमको कैसे मिले? लाल पुष्प देने वाले, तो 3 हो गए। और एक बीज कैसा मिला? एक पौधा कैसा मिला जिनसे सफेद पुष्प प्राप्त हो रहे थे, तो एक पौधा क्या हो गया हमारा? सफेद पुष्प वाला। तो फिनोटाइपिक अनुपात क्या हो गया? 3:1, और जीनोटाइप अनुपात क्या हो गया? 1:2:1, ठीक है। तो ये मेंडल का पृथक्करण का नियम था, है ना। तो मेंडल ने 3 नियम दिए हमको, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, और स्वतंत्र अपवहन का नियम। तो प्रभाविता के नियम में भी क्या था? यहीं तक लागू था हमारा प्रभाविता का नियम। क्या डेफिनेशन थी उसकी? जब 2 विपरीत लक्षण वाले जनकों के मध्य संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में 2 जनकों में से किसी एक जनक के लक्षण ही दिखाई देते हैं, है ना। तो एक जनक के लक्षण दिखाई देते हैं, जिस जनक के लक्षण दिखाई देते हैं उसको क्या नाम दिया गया था? प्रभावी गुण, है ना। और ऐसी वंशा को क्या नाम दिया गया था? प्रभाविता। तो एक नियम बन गया, उस नियम को क्या नाम दिया गया था? प्रभाविता का नियम। और दूसरा नियम जो दिया है पृथक्करण का नियम, ठीक है। पृथक्करण का नियम का मतलब क्या है? यही उदाहरण हमारा रहेगा, क्या रहेगा? जब 2 विपरीत लक्षण वाले जनकों के मध्य संकरण कराते हैं, है ना, जब 2 विपरीत लक्षण वाले जनकों के मध्य संकरण कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में 2 जनकों में से किसी एक जनक के लक्षण ही दिखाई देते हैं।
यहाँ पर तो उनको प्रभाविता के नियम की पुष्टि हो रही। फिर मेंडल ने क्या करा, प्रथम पीढ़ी का जो बीज था, कैपिटल आर स्मॉल आर वाला जो बीज था, इसमें स्वपरागण कराया। स्वपरागण का मतलब क्या होता है, एक ही पुष्प के परागकण को उसी पुष्प की वर्तिका पर जब गिराया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, स्वपरागण। यहाँ पर क्या करा हमने, पर परागण कराया। ये पुष्प पौधा अलग है, ये पौधा अलग है, इसके परागकण को इस पौधे के ऊपर गिराए तो इसको क्या नाम दिया गया, पर परागण। यहाँ पर क्या करा उन्होंने, स्वपरागण। ये जो प्रथम पीढ़ी का जो पौधा मिला था, इसमें जब पुष्पन की क्रिया हुई, पुष्पन क्रिया हुई तो उसमें क्या होने दिया, स्वपरागण। क्योंकि अपन जानते हैं मटर का पौधा द्विलिंगी है, दोनों जनन अंग एक ही पौधे के एक ही पुष्प के ऊपर उपस्थित है, जिसमें स्वपरागण होने की आसानी से। तो जो दूसरी पीढ़ी प्राप्त हुई, सेकंड जनरेशन जब प्राप्त हुई तो किस प्रकार की प्राप्त हुई, जिसमें 3 पौधे हमको लाल पुष्प देने वाले मिले और एक पौधा मिला सफेद पुष्प देने वाला। ठीक है, तो फिनोटाइपिक लक्षण हमारा क्या हो गया, 3 अनुपात है। फिनोटाइप रेशो क्या हो गया हमारा, 3 पौधे लाल पुष्प देने वाले और एक पौधा मिल गया हमको सफेद पुष्प देने वाला। इसको बोला फिनोटाइपिक अनुपात। ये ओटी क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर, नेट की एग्जाम पूछा गया है क्वेश्चन, एमपी पीएमटी होती है उसमें पूछा गया है। पृथक्करण के नियम का फिनोटाइप अनुपात क्या था, मेंडल के पृथक्करण के नियम का फिनोटाइप अनुपात क्या था, तो क्या था, 3:1। क्वेश्चन ये भी पूछे लिया जाता है कभी कभी, मेंडल के पृथक्करण के नियम का जीनोटाइप अनुपात क्या था, तो जीनोटाइप अनुपात क्या हो गया, 1:2:1। ध्यान रखना, ओटी क्वेश्चन काम आएगा, है ना। पृथक्करण के नियम का जीनोटाइपिक अनुपात, जीनोटाइप अनुपात क्या है, 1:2:1, और फिनोटाइप अनुपात क्या है, 3:1। ये मेंडल के पृथक्करण के नियम की पुष्टि हो गई। ठीक है, समझ में आया आपको। तो मेंडल ने कितने नियम दिए हमको, 3 नियम। पहला नियम प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा है स्वतंत्र अपभोगन का नियम। अब चूंकि स्वतंत्र अपभोगन का नियम बहुत बड़ा है, इसका जो आंसर बहुत बड़ा है, उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, है ना। उसको सेपरेट एक वीडियो बनाकर आपको सेंड करें, क्योंकि इसी में अगर उसको ऐड कर दिया तो बहुत लंबा हो जाएगा, देखते समय आपको अरुचि हो जाएगी या बोरियत आएगी। इसलिए इसको आज हम इस वीडियो को हम इसी क्वेश्चन तक सीमित रखते हैं, मेंडल के पृथक्करण के नियम तक। तो थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, पिछले जो मैंने वीडियो आपको सेंड किए हैं उनको अच्छे से समझना। मैंने पीडीएफ दी है आपको, तो पीडीएफ जिस दिन की जो पीडीएफ है उस पीडीएफ को उसी दिन लिखना नोट्स में, उसका वीडियो देखना, आपको लगभग 90% समझ में जाएगा, मुझे ऐसी आशा है। फिर भी आपको कहीं बाई चांस कहीं कन्फ्यूजन है, कहीं समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझसे व्हाट्सअप पे या फ़ोन के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। पहली बात तो ये, डेली आप नोट्स बनाते जाएंगे तो क्या होगा, आपको इकट्ठा नहीं होगा मटेरियल, और जिस दिन का जो पीडीएफ है, जो वीडियो है, उसी दिन देखोगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि एक के ऊपर एक क्वेश्चन रखे हुए हैं। पहला पीडीएफ हमने भेजा, उसको आपने लिख लिया या समझ लिया तो दूसरा पीडीएफ और वीडियो आपको समझ में आएगा, दूसरा आपने कर लिया तो तीसरा समझ में आएगा। इस प्रकार सिस्टमेटिक जो पीडीएफ फाइल के अनुसार, वीडियो के अनुसार हम स्टडी करते जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आता जाएगा। अगर आप इसमें से मिस कर दोगे, बीच में से आलस कर जाओगे, पढ़ोगे नहीं, तो नेक्स्ट वीडियो जो आएंगे आपको समझ में कम आएंगे। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, जो वीडियो जो पीडीएफ जिस दिन हम सेंड कर रहे हैं उसी दिन आप उसको तैयारी कर लें, उसी दिन उसको लिख लें, उसी दिन उसका वीडियो देख लें, समझ लें उसको, उस यूट्यूब वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, जिससे मुझे ही मोटिवेशन मिले, आपको अच्छे से वीडियो में बनाकर दे सकूं। ठीक है, थोड़ा सा एक और आपको कहना था, जो वीडियो देखते समय आप ईयरपिन या हेडफोन का इस्तेमाल करें तो आज आवाज़ और भी अच्छी क्लियर आएगी, और आसपास की जो आवाज़ अपनी रहती है घर में, वो आवाज़ आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो ईयरपिन लगाकर या हेडफोन लगाकर उन वीडियो को देखें, समझें। वीडियो को उसी दिन उतार लें अपनी कॉपी में, नोट्स में, एक बार हम लिख लेंगे, एक बार वीडियो देख लेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। क्योंकि वीडियो आपके पास ही रहेगा, उसको 2-3 बार आप देख सकते हो, जितनी बार देखोगे उतनी ही आपकी मेहनत कम होगी, आपको समझ में आ जाएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। देखो, पढ़ी हुई चीज़ें कम समय तक याद रहती हैं और देखी हुई चीज़ें लंबे समय तक याद रहती हैं। तो जितना हम वीडियो को देखेंगे उतना ही जल्दी आपको अच्छा याद होगा और लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, कुछ भी परेशानी हो मुझसे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन पर संपर्क कर सकते हैं। जब तक हमारी ऑफलाइन क्लास चालू नहीं हो पाती तब तक हम ऑनलाइन इस प्रकार से स्टडी करें। गूगल मीट्स के द्वारा या जूम ऐप के द्वारा हम पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें मैंने आपको परेशानी बता चुका हूँ। क्या परेशानी आती है, बच्चे पूरे जुड़ नहीं पाते हैं, जो जुड़ भी जाते हैं तो उनको कभी आवाज़ नहीं आती है। ठीक है, कभी किसी बच्चे का समय पर मोबाइल उपलब्ध नहीं हो पाता है, स्क्रीन उसकी बहुत छोटी सी चलती है। ठीक, तो पढ़ाने में और पढ़ने में थोड़ा सा रुचि करनी है वो ऐप, इस कारण से हमने एक नया तरीका ईजाद किया है। पहले आप नोट्स बनाओ, वीडियो को देखो तो अच्छे से आपको समझ में जाए। जैसे ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस में हम स्कूल में पढ़ते हैं, वैसी वैसी लगभग मेरे हिसाब से पढ़ाई वैसी होती रहेगी आपकी। तो ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ें, और थोड़ा सा मुझे जब वीडियो सेंड करूँ, आपको पीडीएफ सेंड करूँ, तो थोड़ा सा मुझे व्हाट्सएप पे लिख कर भेज दें, हाँ सर समझ में आ गया। ठीक है,
तो उसमें क्या रहेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मुझे लगेगा कि हाँ मैं जो आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ, जो समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। ठीक है बेटा, गुड। नमस्कार सभी को, गुड बाय। अच्छे से पढ़ाई करें। ओके बाय।